हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन 1 आप देख पा रहे हैं कि दो विभवों के अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों जो दो विभवों के अंतर को कहते हैं वो विभवांतर उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतीक V का मात्रक क्या होता है। तो वोल्टेज होता है, V को वोल्टेज, ठीक है। V को वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और आपको बता दें कि V बराबर W/Q होता है। इसका भी यहाँ से आपको मात्रक हो सकता है वैद्युत विभव का। तो इसका जूल प्रति कूलाम भी होता है, ठीक है। वोल्टेज भी होता है, जूल प्रति कूलाम भी होता है, ठीक है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत धारा की 1 सेकेंड में 8.24 इंटू 101% इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों 1 एम्पेयर कहते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परमाणु संरचना का सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है। वो है डाल्टन, ठीक है, डाल्टन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 किस वैज्ञानिक ने की थी। वो जेम्स चैडविक ने की थी। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी सभी खोजकर्ताओं के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेम्स चैडविक, ठीक है। निर्देशात्मक चिन्ह का प्रयोग कांस व वार्डर लाल रंग होता है। पृष्ठभूमि सफ़ेद व संकेत किस रंग का होता है। तो वह होता है काला रंग का, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। 0 होता है, ठीक है। तो 0 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शरीर में कितना करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। तो 50 सेमी होती है, ठीक है। धारा व प्रतिरोध का गुणनफल क्या कहलाता है। वो वोल्ट कहलाता है, ठीक है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, क्योंकि आप एक सूत्र जानते हैं क्या होता है, I बराबर V/R। यहाँ पर देखिएगा, धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, यहाँ पर तो कह रहा है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है, ठीक है। तो I यहाँ पर क्या है, धारा है, प्रतिरोध क्या है R। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या कहता है, ये देखिए विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव। यहाँ पर ये विभव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वोल्ट, तो इसे वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट, ठीक है। वोल्ट तथा धारा के अनुपात को कहते हैं। आप देखिए यहीं से निकालिएगा वोल्ट और धारा। तो यहाँ से देखिए I से भाग दे देंगे तो I = R। तो R को आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध, वोल्ट तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिजली से लगी आग लगी को क्या कहते हैं। बिजली से लगी आग लगी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लास D, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न प्रतिरोध का मान कम से कम होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। निम्न प्रतिरोध का मान कम से कम होता है, वो होता है 1 ओम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनात्मक की ओर होती है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हुआ, धनात्मक से ऋणात्मक। जैसे कि विद्युत धारा मान लीजिए कि कोई ये तार गया, ठीक है, ये प्लस है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जिस धारा इसकी बहेगी वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह की दिशा जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगी, ठीक है, ऋणात्मक। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वो की थी जोसेफ जॉन थॉमसन। तो इसे भी दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.10 इंटू 9.10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम या 9.10 इंटू 10⁻²8, ठीक है, किलोग्राम दी हो सकती है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा
ऋणात्मक से धनात्मक अर्थात धारा की दिशा होती है। तो ये विपरीत दिशा हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि धारा जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहती है। यहाँ पर कह रहा है कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर। तो ये विपरीत दिशा हो गई ना, सीधी तो ये दिशा है और ये वाली विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है। और ये सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सीधी की बात चलेगी तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, और यहाँ पर कह रहा विपरीत दिशा, तो इसीलिए देखिएगा ये विपरीत जा रहा है, तो इसका राइट आंसर विपरीत, ठीक है। उच्च प्रतिरोध का मान लगभग, उच्च प्रतिरोध का मान 1,00,000 ओम से होता है। तो एक जो उच्च प्रतिरोध का मान होता है वो 1,00,000 से अधिक होता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज सन 1911 में किसने की थी? तो बता दें दोस्तों, जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन ने की थी। तो आप इसे भी याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि न्यूट्रॉन का रहित होता है। तो न्यूट्रॉन को बता दें दोस्तों ऑब्वियस रहित रहता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिए। चेतावनी संकेत में का प्रयोग किया जाता है। तो चेतावनी जब दी जाती है तो विस्फोटक का काम किया जाता है, ठीक है। तो विस्फोटक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की वोल्टेज को क्या कहते हैं? तो मध्यम का हो जाता है, ठीक है, मध्यम। परमाणु नाभिक की खोज करता है, परमाणु नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मध्यम प्रतिरोध का मान 1 ओम से ओम तक होता है। तो 1,00,000 ओम तक होता है, ठीक है। मध्यम प्रतिरोध का मान जो है 1 ओम से 1,00,000 ओम तक होता है, ठीक है। तो मध्यम ओम का मान, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो हाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर यानी, ठीक है, एक पढ़ा था I बराबर Q/T, ये पढ़ा था आपने। यहाँ से आप Q का मान रख दीजिएगा N/T, I बराबर क्या आ जाएगा N/T। तो देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। I बराबर N/T। तो देखिएगा ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, धारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 650 वोल्ट से 11,000 वोल्टेज तक वोल्टेज कहते हैं, उच्च कहते हैं उसे, ठीक है, उच्च वोल्टेज को कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि न्यूट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन में होता है मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन में होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चश्मा लगाना आदेशात्मक, चश्मा लगाना आदेशात्मक चिन्ह संकेत होता है। तो ये चिन्ह होता है, ठीक है। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 व सिलिकॉन की संख्या होती है। तो बताएं ना, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, ठीक है। तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 14, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वोल्टेज का मात्रक होता है, अभी दोस्तों आपको बताया था V बराबर W/Q। तो देखिएगा यहाँ से वोल्टेज का क्या मात्रा निकल के आएगा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम आएगा। तो यहाँ से देखिए जूल प्रति कूलाम आंसर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न्यूट्रॉन का भार होता है। तो न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो 1.87 इंटू 10⁻27 किलोग्राम या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो हेलान प्रकार होता है, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर देना, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।